महंगी पड़ी होशियारी। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। गधा हर रोज अपनी पीठ पर बड़ी बड़ी कपड़ों की बोरियां लेकर नदी किनारे जाता और धुले हुए कपड़ों को लेकर घर वापस आता। कुत्ता भी दिन रात घर की रखवाली करता। इसी प्रकार से उन दोनों के दिन गुजर रहे थे। अब काफी वर्ष बीत गए। गधा अब बूढ़ा हो चुका था, फिर भी उसे बड़ी बड़ी कपड़ों की बोरियां उठानी पड़ती थी। बेचारा गधा अब जल्दी थक जाता था, इसलिए वह कभी कभी चलते चलते रुक जाता। तभी उसे मालिक के लाठी से मार खाना पड़ता था। कुत्ता भी बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से धोबी हमेशा कुत्ते को कोसा करता। इतने वर्ष बीत गए, मैं इस कुत्ते को अच्छा खाना खिलाता हूँ, अच्छा पानी पिलाता हूँ, पर चोर तो एक बार भी नहीं आया जी। और मैं इस काम चोर को आज तक बेकार में खाना खिलाता रहा। वेरी यूजलेस, वेरी नॉनसेंस डॉगी। जब यह बात कुत्ते ने सुन ली तो उसे बहुत बुरा लगा और दुखी होकर कहने लगा, मैं रात रात भर जागता रहता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ, किसी अनजान आदमी को घर में तो क्या आंगन में भी नहीं आने देता, फिर भी मालिक मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। हे भगवान, क्या यही है मेरे वफादारी का फल? धोबी अब से कुत्ते की ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी तो उसे खाने को भी नहीं देता। धोबी का कहना था कि अब इस काम चोर कुत्ते का क्या काम जी, अब तो इसे खाना खिलाते खिलाते भी मैं थक चुका हूँ और ये काम चोर जल्दी मरता भी नहीं। वह अमावस की रात थी। हर तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। अब रात के 2 बज चुके थे। पूरा गांव सुनसान था और गांव के सभी लोग सो चुके थे। अब धोबी भी गहरी नींद में था। दिन भर बोरियां उठाकर थके हुए गधे का पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था, जिसकी वजह से वह सो भी नहीं पा रहा था। और कुत्ते को रात भर घर की रखवाली करने की आदत थी, जिसकी वजह से वह भी जाग रहा था। इतने में दबी दबी पैरों से एक चोर धोबी के घर में घुस गया। कुत्ते ने चोर को घर में जाते हुए देखा था, फिर भी वह थोड़ा भी भौंका नहीं और वह वहीं पर शांत से बैठा रहा। यह देखकर गधे को रहा नहीं गया और वह कुत्ते को इशारे से कहने लगा, कुत्ते भाई, कुत्ते भाई, कुत्ते भाई। अब इसका क्या है? कुत्ते भाई। बोलो गधे भाई। अरे कुत्ते भाई, तुम्हें पता है क्या अपने घर में चोर घुसा है? हाँ मुझे पता है। क्या? तो तुम मालिक को जगह क्यों नहीं देते? मेरी मर्जी। कुत्ते का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर गधे को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कुत्ते से कहने लगा, अरे तुम्हारे मर्जी का यहाँ सवाल ही नहीं आता। तुम मालिक का खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो तुम्हारी मालिक को जगाने की जिम्मेदारी बनती है कुत्ते भाई। अरे गधे भाई, तू बेकार में मेरे काम में टांग मत अड़ा। चल अब सो जा। चल, आज तो मैं मालिक को बिल्कुल नहीं जगाऊंगा। चोरी होती है तो होने दो, नहीं होती है तो अच्छी बात है, पर मैं तो आज अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं निभाऊंगा। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो कुत्ते भाई? क्या हुआ? मुझे पता है क्या, पिछले 2 दिनों से मैं भूखा हूँ। न मालिक ने मुझे कुछ खाने को दिया है, न कुछ पीने को। वो तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके खाने के पैसे बचे। अब मेरे पास भी इतनी ताकत नहीं कि मैं जोर जोर से भौंक सकूं। अरे तुम तो इतने ईमानदार प्राणी हो और काफी समझदार भी हो, तब तो तुम्हारा ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर तुम भौंकने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं चिल्लाऊंगा और मालिक को दिखा दूंगा कि कुत्ते से ज्यादा गधा ईमानदार होता है। बस बस गधे भाई, अब आप चिल्लाओगे। जिस पर कुत्ता गधे की बात पर हंसने लगा। मैं सच बोल रहा हूँ कुत्ते भाई, मैं चिल्ला दूंगा। हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ गधे भाई, कोई चिंता नहीं। तभी गधे को गुस्सा आ गया और गधा जोर जोर से अपना सुर नापने लगा। धोबी बड़ी गहरी नींद में था
और नींद में एक अच्छा सपना देख रहा था। इतने में उसे गधे का जोर जोर चिल्लाने का आवाज आया और वह घबराकर उठ गया। गधा चिल्लाए जा रहा था। धोबी की नींद खुल गई और गधे की वजह से उसका सपना भी टूट गया, जिसकी वजह से धोबी को बहुत गुस्सा आया। तभी धोबी बिना कुछ सोचे समझे बाहर आया और चिल्लाने वाले गधे को लाठी से मारने लगा। माफ कीजिए मालिक, 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 माफ कीजिए मालिक, माफ कीजिए, मैं बेकार में चिल्लाया मालिक, अब से नहीं चिल्लाऊंगा मालिक, 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 धोबी ने बेचारे गधे को मार मार कर अधमरा कर दिया और उसके बाद घर में जाकर फिर से सो गया। चोर घर में ही छुप कर बैठा था। जैसे ही धोबी फिर से गहरी नींद में चला गया, तभी वो चोर बाहर निकला और आराम से चोरी कर कर वहाँ से भाग गया। सुबह उठकर धोबी ने जब घर में देखा, तब घर की सारी मूल्यवान चीजें चोरी हो चुकी थी और अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वह बहुत दुखी हो गया। कुछ देर बाद हताश होकर धोबी कुत्ते के पास आया और उसे डांटने लगा। क्यों रे, तू इतना कमजोर हो गया है कि तू भौंक भी नहीं पाया? कुत्ता चुपचाप सा धोबी की बातें सुन रहा था। तभी उसने शांति से जवाब दिया, मुझे अगर कुछ खाने को मिला होता तो मुझ में भौंकने की तो ताकत होती ना। पर मैंने तो आपको चिल्लाकर उठा दिया था, लेकिन आपने मेरी ही कमर तोड़ दी। धोबी को दोनों की बातें सुनकर समझ आया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। तभी धोबी ने अपने गधे से माफी मांग ली और धोबी अपने दोनों प्राणियों को अपने बेटों की तरह पालने लगा। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। गवैया गधा। एक धोबी के पास एक बूढ़ा सा मरियल गधा था। गधा रोज सवेरे मैले कपड़ों की गठरी लेकर घाट जाता और शाम को धुले कपड़ों को लादकर घर ले आता था। रात होने पर उसे घूमने की छुट्टी मिल जाती थी। एक बार घूमते फिरते उसकी भेंट एक गीदड़ से हुई। दोनों दोस्त बन गए। अब दोनों भोजन की तलाश में साथ साथ घूमने लगे। इसी तरह घूमते फिरते वे एक पके खीरों के खेत में जा पहुँचे और पेट भरकर खीरे खाए। दूसरी रात वे फिर वहीं गए और जी भरकर फिर से खीरे खाए। अब तो रोज ही खीरों की दावत उड़ने लगी। खीरे खा खा कर मरियल गधा खूब मोटा ताजा हो गया। एक रात भरपेट खीरे खाने के बाद गधा मस्त हो गया और मौज में आकर गीदड़ से बोला, अरे गीदड़ भाई, जरा ऊपर देखो, चांद कैसे चमक रहा है। आहा, आज तो मौसम बहुत ही बढ़िया है। मेरा तो गाने का दिल कर रहा है। अरे कहीं गाने ही न लगना, कहीं खेत के रखवालों ने सुन लिया तो बेकार में मुसीबत आ जाएगी। और वैसे भी चोर के लिए चुप रहना ही भला होता है। क्या बात कर रहे हो यार, इतना प्यारा मौसम है और ऐसे मौसम में तो एक गाना बनता है और मैं गाऊंगा। अरे गधे भाई, मत गाओ यार, और तुम्हारी आवाज भी तो सुरीली नहीं है। अरे क्या गीदड़ भाई, तुम मुझसे जलते हो। तुम्हें ना सुर का पता है ना ताल का। देखो मैं अब गा के दिखाता हूँ, माँ कसम तुम्हारा दिल भी खुश हो जाएगा। देखो गधे भाई, तुम्हारे गाने का मजा सिर्फ तुमको ही आएगा। मेरी बात मानो तो ये गाने का इरादा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे गाने की आवाज़ सुनकर खेत के रखवाले आएंगे और वो तुमको ऐसा इनाम देंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तुम मूर्ख हो, तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता, लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ मैं कितना अच्छा गाना गा सकता हूँ। कहकर गधे ने रेंगने के लिए मुंह ऊपर उठाया। गीदड़ ने उसे रोकते हुए कहा, रुको गधे भाई रुको, एक बार मैं बाहर चला जाऊं तब तुम जी भर के गा लेना, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। गीदड़ के जाते ही गधे ने ऊंचे स्वर में अपना राग अलापना शुरू कर दिया। खेत के रखवालों ने जैसे ही गधे का रेंगना सुना, वैसे ही अपने अपने डंडे लेकर खेत की ओर दौड़े। तो वो एक गधा है जो हमारी फसल बर्बाद कर रहा है, आज तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। गधा बेखबर रेंगता ही जा रहा था।
और उस पर डंडे बरसने लगे। रखवालों ने उसे इतना मारा कि वह जमीन पर लुढ़क गया। फिर उन्होंने गधे के गले में एक भारी पत्थर बांध दिया और चले गए। गीदड़ खेत के बाहर ही खड़ा था और गधे का इंतजार कर रहा था। तभी गधा भारी पत्थर के साथ किसी तरह घिसटता हुआ बाहर आया। उसे देखते ही गीदड़ बोला, वाह गधे भाई, खेत के रखवालों ने तुम्हारे गाने का बहुत अच्छा इनाम दिया है। बधाई हो, बधाई तुमको। अब तुम मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे तुम्हारी सलाह ना मानने का अफसोस है।